Starting with the name of Allah, who is the most beneficial and ever merciful. Welcome to the 7th standard tutorial, the tutorial about the grammar. The book is the Grammar Tree of 2nd edition. The first chapter is about the noun. So, first we should know the noun. You learn from the least standard that what is noun. You have a great idea about the noun. Noun is a naming a word, name of any creature, place or thing or quantities or qualities. But the main focus on its kind. So there are major kinds that I described here. The first one is common noun that describe the journal names. किसी किस्म के भी journal name वो हम कॉमन नाउन वो कहलाते हैं कॉमन नाउन. सेकेंड वन इज़ प्रॉपर नाउन दैट शो अ नाउन दैट शो अ पर्टिकुलर नेम. पर्टिकुलर मीन मखसूस नेम. दीज आर कॉल्ड या हम उसे कहेंगे कि वो हमारे प्रॉपर नाउन. तो इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो सही तरह से कॉमन या प्रॉपर नाउन को कैटेगराइज नहीं कर सकते. तो इसलिए आई हैव अ ग्रेट और excellent example for the common noun and the proper noun. So here the list of common noun, here the list of proper noun. अगर हम स्कूल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, द स्कूल का वर्ड, अगर हम स्कूल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ अ कॉमन नाउन, द नेम ऑफ एनी कॉमन नेम. स्कूल इट्स इंक्लूड इन अ कॉमन नेम. अगर हम बता रहे हैं कि कौन सा स्कूल है, हिरा स्कूल है, आपका स्कूल है, दीज आर इंक्लूड इन अ प्रॉपर नाउन. क्योंकि हम एक मखसूस बता रहे हैं कि एक हिरा स्कूल है, फिर दूसरा अक्वा स्कूल है. जो मखसूस हम बताएंगे वो हम इंक्लूड करेंगे प्रॉपर नाउन में. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज सब्जेक्ट. द वर्ड सब्जेक्ट इज अ कॉमन नाउन एंड दिस प्रॉपर नेम्स और प्रॉपर नाउन इज दैट. अब हमारे पास कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं? हमारे पास इंग्लिश सब्जेक्ट हो सकता है, हमारे पास मैथ हो सकता है, हमारे पास उर्दू हो सकता है, एंड सो ऑन. मीन्स बहुत सारे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं. द थर्ड वन एग्जाम्पल इज सिटी और सिटीज़. अब सिटी जो द वर्ड है वो है कॉमन नाउन दैट इंक्लूड इन अ कॉमन नाउन. और उसमें जो आप कैटेगराइज करेंगे, कराची अलग से बताएंगे, सखर बताएंगे, हैदराबाद बताएंगे, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन कहलाएंगे. Now the third kind of the noun is a material noun. Any name, a noun that name of any solid, liquid and gas. आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है मटीरियल. कोई भी आपके पास मटीरियल हो उसको यानी सॉलिड में हो वो मटीरियल, चाहे वो लिक्विड में हो चाहे वो गैस में हो, इस तरह की नेमिंग आपकी नाउन मटीरियल नाउन की काइंड में इंक्लूड होगी. सॉलिड में आपके पास एग्जांपल हो सकती है, आपके पास सॉलिड में कोई भी एग्जांपल हो सकती है, वुड हो सकता है, लिक्विड में आपके पास हनी हो सकता है, वाटर हो सकता है, गैस में एनी काइंड ऑफ गैस हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, हीलियम हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है. दैट आर इंक्लूड इन अ मटेरियल नाउन. नाउ द फोर्थ वन इज़ द कलेक्टिव नाउन. एनी नेम, अ नाउन, अ नेम ऑफ एनी ग्रुप. ऐसे वर्ड, ऐसे नेम जो कि कोई भी आपको ग्रुप में शो हो, मतलब एक हो, एक जैसे हुजूम में हो आपके पास, तो वो कलेक्टिव नाउन कहला सकते हैं. इसमें आपकी एग्जांपल आ जाएगी कोई भी गैलेक्सी, आर्मी, आपके बंचेस ऑफ कीज, बंचेस ऑफ ग्रैप्स, स्वाम ऑफ बीज. बीज यानी हनी बी का एक झुंड हो जिसमें, तो उसके लिए हम कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे द स्वाम ऑफ बीज. नाउ द fifth one is abstract noun. Abstract noun, the name of any kind of feeling. Feeling आपके एहसास महसूस जो आप करते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आते, जस्ट हम फील कर सकते हैं, ऐसे काइंड के नाउन आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं. हमारे पास फीलिंग में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है फीलिंग्स में जो कि आपको जस्ट फील करते हैं. जैसे हमारी हैप्पीनेस है, हमारा एंगर है, हमारा गुस्सा है, हमारे पैशन सब्र, हमारी खुशी जॉय, हमारा फन, हमारी जेलसी. दिस काइंड ऑल काइंड दीज वर्ड्स आर इंक्लूड इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन.
Now the sixth or major kind of noun is a compound noun. Compound noun, what is the compound noun? Two nouns that combine to form a one noun. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक दो वर्ड्स को जोड़ के एक नाउन बनाते हैं तो वो कंपाउंड नाउन कहलाता है. इसकी एग्जाम्पल आ सकती है आपकी जैसे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, वॉल क्लॉक, रेड पेन, वाइट बोर्ड. दीज जैसे हम इस दो वर्ड्स को मिला के एक नाउन बना रहे हैं तो हम नाउन कहेंगे. नाउ कम टू द बुक फ्रॉम पेज नंबर 1. अब यहाँ पे आप देखें कि नाउन को किस तरह फ्लो चार्ट में डिस्क्राइब किया गया है. हर तरह का नाउन यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है. नाउन की आपको डेफिनेशन पता है. कॉमन और प्रॉपर मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ. कॉमन को सब कैटेगराइज किया गया है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल आपको वर्ड से ही पता चल रहा है जो कि हम चीज़ काउंट कर सकें, आइदर वो सिंगुलर और प्लूरल में हो तो वो हम काउंटेबल नाउन में इंक्लूड करते हैं. सेकंड है अनकाउंटेबल, मीन्स जो कि अनलिमिटेड हो, मेजरेबल ना हो, उनके कोई नंबर ना हो जिसे हम काउंट ना कर सकें. आपको वर्ड से ही पता चल रहा है जिसे हम वो सारे आपके एग्जाम्पल्स या नेम ऑफ वर्ड्स इंक्लूड होंगे अनकाउंटेबल में. उसके बाद काउंटेबल को सब कैटेगराइज्ड किया गया है कॉन्क्रीट नाउन में एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. कॉन्क्रीट वो नाउन्स कैन बी एक्सपीरियंस थ्रू ऑफ एनी 5 सेंसेस. ठीक है, जिसे हम टच कर सकें. सेंसेस मीन जाहिर सी बात है हम टच कर सकते हैं. आप हमारा जो टच सेंसेस है उससे हम अपनी कोई भी चीज़ टच कर सकते हैं. इसमें तो उसमें एक आपकी एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं. सेंसेस यानी हम देख सकते हैं किसी भी चीज़ को या टच कर सकते हैं. तो उसकी एग्जांपल ये है बॉय है, पेपर है, चेयर है, कार. इन सबको आप देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. सेकंड इसकी सब कैटेगरी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ. अनकाउंटेबल नाउन में जो कैटेगराइज है वो भी कॉन्क्रीट में हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट में हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल अब कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट क्यों यहाँ पे किया गया है कि कुछ आपकी नाउन की एग्जांपल ऐसी हैं जो अनकाउंटेबल है, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए कॉन्क्रीट में किया गया है. वाटर को आप टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन वो क्या है, अनकाउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन है. सीमेंट को आप देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, आपके 5 सेंसेस से महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि सीमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते, तो वो इसलिए अनकाउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन में इंक्लूड है. इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट के हैप्पीनेस है, आपकी विजडम है, आपकी जॉय है, फन है, जेलसी, आप इसको काउंट नहीं कर सकते. ये आपकी अनलिमिटेड अनकाउंटेबल फीलिंग्स है, इसीलिए इसको अनकाउंटेबल नाउन में जो है वो इंक्लूड किया. आप कहेंगे कि भाई काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट तो हम हमारी कोई भी फीलिंग हो सकती है, जाहिर सी बात है फीलिंग को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये काउंटेबल नाउन में क्यों शो है. लेकिन रिमार्क्स, अब आपको एक रिमार्क मिला है, 2 रिमार्क मिले हैं, 3 रिमार्क मिले हैं, यू कैन काउंट, बट इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट्स योर स्टेट. आपकी डिज़ायर्स हैं, आपकी डिज़ायर, आपकी 2 डिज़ायर हैं, आपकी 3 डिज़ायर, आपकी 4 डिज़ायर हैं, मीन्स हैव सम लिमिटेशंस, तो इसको इंक्लूड किया गया है कुछ वर्ड्स को काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. नाउ कलेक्टिव नाउन है, उसके बाद मटेरियल नाउन है, उसके बाद कंपाउंड नाउन. आई एक्सप्लेन्ड ऑफ दीज 3. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. Now come to the exercise. This is your exercise. You have to attend this now. Now the first sentence, the question is the underline the nouns in the following in these sentences. The first sentence is their band plays wonderful music. Now wonderful, play, it's a verb. There is a pronoun, so here the band and the music, it's your noun. Second sentence, a single truth is more powerful than 1,000 lies. Lies and truth is your noun. Powerful is also the adjective, and then is also your adjective, and these third one is my grandfather patience is amazing. Now my, it's also your pronoun, amazing, it's your also adjective. Now these grandfathers and passion is your abstract noun, grandfather it's a compound noun. These are the both nouns categorized in your noun. Now fourth, we love the fragrance of the sandalwood. Now fragrance, you can smell, you can feel, come in your senses. Now fourth is
We love the fragrance of sandal powder. Now sandalwood or fragrance is your noun. Now 5, there is no information about the missing baggage at the airport. Now baggage, airport and information, these are your nouns. Now this is all about the noun.